मॉर्निंग क्लास लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का एनसीईआरटी का 12th क्लास का, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। फर्स्टली हमने इसके बारे में डिस्कस किया था द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन? उसकी जब बर्थ लेता है वो और डेथ की तरफ मूव करता है, उसका ड्यूरेशन बीच का लाइफ स्पैन होता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल पे बात की थी, क्रो और पैरट। ये दो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे कि दोनों का लाइफ स्पैन काफ़ी डिफरेंट है, बट इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो साइज़ मैटर नहीं करता है लाइफ स्पैन के लिए। पैरट का लाइफ स्पैन 140 है एंड क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है। तो इन दोनों का साइज़ सिमिलर है बट लाइफ स्पैन काफ़ी डिफरेंट है। तो साइज़ मैटर नहीं करता लाइफ स्पैन होने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच organism give rise to young one offspring similar to itself। और जो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है विच आर सिमिलर टू देमसेल्फ, और इट कैन बी लाइटली डिफरेंट इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था राइट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट। हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन होगा तो भी एक सिंगल पेरेंट ही इसमें इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब दो पेरेंट की नीड नहीं होती, सिर्फ एक पेरेंट की नीड होती है, तो उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, देन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया था। व्हेन टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्सेस पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसमें क्या होता है, उनके मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ये हमें पढ़ना है इन डिटेल, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इससे पहले जो चीज़ें मैंने बताई वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिंगल इंडिविजुअल, मैंने आपको बता दिया है फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ। अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट इसमें केपेबल होता है कि वो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर पेरेंट और विदाउट फ्यूजन ऑफ अदर गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के बिना भी ये एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copies of their parents। जो इसमें से offspring प्रोड्यूस होते हैं, जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से और एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट्स के। और जो ऑफस्प्रिंग दूसरे प्रोड्यूस होते हैं उनसे भी एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। दे कैन बी क्लोन, हम उन्हें क्लोन कह सकते हैं। क्लोन क्या होते हैं? समझ लीजिए जेरोक्स कॉपी। ठीक है, द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनको क्लोन भी कहते हैं, क्लोन भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। वो उनका डीएनए, उनका जो एक दूसरे से हर चीज़ उनकी सिमिलर होती है। दे आर सिमिलर इन देयर अपीयरेंस, दे आर सिमिलर इन देयर जेनेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्लोन। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इनके टाइप्स हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन किस में होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मेनली पाया जाता है। ज़्यादातर हम इसको किस में देख पाएंगे? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। अगर प्लांट्स में और एनिमल्स में भी हमें दिखेगा तो मोस्टली किन प्लांट्स एनिमल्स में दिखेगा? दो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, जैसे कि एल्गी प्लांट्स में कह सकते हैं हम इसे। जो सेल डिवीज़न होगा
वो कैसा होगा। ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एल्गी का है ये एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी ये ईस्ट का एग्जाम्पल है। ये जो इसमें पेरेंट सेल है वो जब डिवाइड होगा तो फर्स्टली वो एक बर्ड टाइप का फॉर्म करेगा, स्मॉल बर्ड टाइप का फॉर्म करेगा, देन वो मैच्योर होगा, एंड मैच्योर होने के बाद वो एक पेरेंट सेल जैसा बर्ड फॉर्म कर लेगा और वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा, और वो वैसा ही बर्ड सेपरेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और किसके थ्रू ये प्रोड्यूस हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। इसे क्या कहते हैं, बर्डिंग इन ईस्ट। बर्डिंग मतलब बर्ड्स फॉर्म होते हैं, ये जो बर्ड्स टाइप के फॉर्म हुए हैं इसकी वजह से इन्हें बर्डिंग कहते हैं, और बर्डिंग इन ईस्ट इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये देखिए अमीबा है ये, इसने अपने न्यूक्लियस को फर्स्टली डिवाइड होने के लिए फॉर्म किया, न्यूक्लियस 2 फॉर्म में डिवाइड हो गया, और फिर इसने डॉटर सेल्स 2 प्रोड्यूस किया, और फिर वो दोनों सेपरेट होके 2 अमीबिक सेल बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये बाइनरी फिजन के थ्रू प्रोड्यूस हुए 2 डॉटर सेल्स। अब और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि ये हाइड्रा, बर्ड्स इसमें भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन ये कोनिडिया पेनिसिलियम, ये गैम्यूल्स स्पंजेस फॉर्म जो होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने देखा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये प्लांट्स में भी हम देख सकते हैं। वाइल in animal and other simple organism like asexual is used ambiguously. In plants, term vegetative reproduction is frequently used. Plants में हम vegetative reproduction term जो है mostly use करते हैं। Vegetative propagation क्या होता है, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं रनर्स, rhizomes, suckers, tubers, offsets, bulb are capable of giving rise to new offspring. अपने आप से ये ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे इसके एग्जांपल हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्डेड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसके हमने ये कुछ प्लांट्स में एग्जाम्पल देख लिए, किसकी प्रोसेस, किसकी मदद से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। बी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द करेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, टेरर ऑफ बंगाल और करेज ऑफ वाटर बॉडीज होती हैं, क्या होता है वो, द नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हिंटिस which is one of the most invasive weeds found growing whenever there is standing water। जब भी रुका हुआ पानी कहीं मिलता है तो उसमें क्या वीड्स मतलब खार पात समझते हैं, कि मतलब ऐसे ही घास वास उगने लग जाती है वाटर बॉडीज़ में, वो अपने आप ग्रो करने लग जाती हैं। वो अपने आप कैसे ग्रो कर सकती हैं, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ द फिशेस। क्या होता है कि जो वीड्स अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन ऊपर से लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जितना भी वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो सब अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, फिशेस मरने लगती हैं। क्यों, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं रहता है, तो फिशेस अब्जॉर्ब नहीं कर पाती कुछ भी, मतलब फिशेस के लिए ऑक्सीजन नहीं बच जाता, जिसकी वजह से फिशेस मरने लगती हैं। और फिर ये वीड्स ग्रो करते हैं, जो कैसे ग्रो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करते हैं विदाउट नीड ऑफ अदर पेरेंट। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करते हैं और पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं। सिंस इट कैन प्रोपोगेट, ये वाली लाइन में पढ़ रही हूँ, सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि इनसे छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू एक्सेसिवली अमाउंट में बहुत हायर स्पीड से बढ़ती हैं और पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेती हैं।
जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी ख़त्म हो जाती है फिशेस के लिए। ऑक्सीजन बिल्कुल बचता ही नहीं है फिशेस के लिए और फिशेस की डेथ होना शुरू हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे कि जो राइजोम्स होते हैं वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक्ट करते हैं और ये किन किन तरह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं। नोड्स आपको पता है क्या होता है? आप देख सकते हैं पोटैटो, इन सब का एग्जांपल दिया है। पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेटेड। हाउ दे आर कल्टिवेटेड? थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्डेड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। जैसे कि एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर के जो बर्ड्स होते हैं तुमने देखा है, उसमें जो स्मॉल प्लांट्स कैसे इमर्ज करते हैं, उसमें क्या होता है, फ्रॉम द राइबोसोम्स ऑफ बनाना, ये एग्जांपल है। व्हेन दे आर केयरफुली डिटरमाइन, जब उनको हम केयरफुली डिटरमाइन करते हैं तो फिर क्या होता है, जो नोड्स जो भी प्रेजेंट होते हैं जब डैम्प सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू प्लांट। ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है, एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द नॉचेस ऑफ द पेरेंट सेल एट मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ ब्रायोफेलम एंड उसकी थ्रू वो एक न्यू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द नॉचेस ऑफ द प्रेजेंट एट मार्जिन विच आर प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ ब्रायोफेलम। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का और वी कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी। अभी आप प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छे से अच्छे नोट्स आपको दे पाऊँ और इसके एक नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ पाएँ।